नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक जरूरी बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, क्योंकि एक तस्वीर आई है और वो तस्वीर है हत्या के एक आरोपी की। हत्या के आरोपियों की तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन ये कोई मामूली आरोपी नहीं है। उसका नाम है शिखर अग्रवाल। आज से 2 साल पहले बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की शहादत के बारे में सुना होगा आपने। हत्यारों ने थाने के बाहर घेर कर सुबोध सिंह की उनके जीप में हत्या कर दी थी। उसका एक आरोपी था शिखर अग्रवाल। शिखर अग्रवाल उस समय बीजेपी युवा मोर्चा का नेता हुआ करता था। गिरफ्तार किया गया, वो मुख्य आरोपी था। उस पर आरोप लगे हैं कि उसने उस हत्या के लिए हथियार जुटाए और लोगों को उकसाया। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि उसकी तस्वीर आई है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अनिल सिसोदिया के साथ। अनिल सिसोदिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने शिखर अग्रवाल को पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इरादों को आगे बढ़ाने के लिए शिखर अग्रवाल जैसे हत्या के आरोपी को अपनी टीम का सदस्य बनाया है। यह तस्वीर बहुत भयावह है और यह तस्वीर दहशत पैदा करती है। यह तस्वीर कानून और व्यवस्था का माखौल उड़ाती है, क्योंकि अनिल सिसोदिया पुरस्कृत करते हुए नजर आते हैं शिखर अग्रवाल को, और जिस टीम का उनको हिस्सा बनाया गया है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योगी जागरूकता अभियान। मतलब जिस जागरूकता अभियान के लिए शिखर अग्रवाल को चुना गया है उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का नाम आता है। मतलब बीजेपी मानती है कि हत्या का ये आरोपी शिखर अग्रवाल, और वो भी एक इंस्पेक्टर को शहीद करने का आरोपी, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नीतियों और कार्यक्रमों को आगे ले जाने में पार्टी के लिए बहुत सहायक होगा। जरा सोचिए कि हम कितने भयानक दौर में पहुंच गए हैं कि जब उसने ये काम किया, जब उस पर आरोप लगे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के, तब भी वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता था। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उसको निकाल दिया, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद अब एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उसको सर्टिफिकेट सौंपकर बाकायदा एक कार्यक्रम में, सोचिए कोरोना के समय में यह कार्यक्रम हुआ है। वो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कोरोना के समय में एक कार्यक्रम किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, पूरा मजमा सजाया जाता है, मंच लगाया जाता है और शिखर अग्रवाल को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप प्रधानमंत्री योगी जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के आरोपी की मदद लेना चाहती है, और न सिर्फ मदद लेना चाहती है बल्कि उसको नेता बनाना चाहती है। अभी विकास दुबे का एनकाउंटर का मामला हमारे सामने है। क्या हत्या के ऐसे ऐसे आरोपी हमारे नेता हो सकते हैं या किसी भी पार्टी के लिए स्वीकार्य हो सकते हैं? सवाल यह भी नहीं है। सवाल यह है कि यह कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब अखलाक की हत्या हुई और हत्या के आरोपी की डेथ हुई, उसका निधन हुआ, तो उसके ऊपर तिरंगा डाला गया। यह निहायत शर्मनाक था। झारखंड में इसी तरीके से हत्या के आरोपियों को फूल माला पहनाकर के तत्कालीन सरकार के एक केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं उनके छूटने पर, जमानत पर बाहर आने को। तो ये जो चलन है, ये जो खतरनाक चलन है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए न तो स्वीकार्य होना चाहिए और न ही इसकी कोई गुंजाइश बननी चाहिए। सवाल इस बात का है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, जो लोग इस देश में सरकार चला रहे हैं, उनकी नैतिकता कहां जाकर खत्म हो जाती है? क्या वो लोग शिखर अग्रवाल जैसे हत्या के आरोपियों के चरणों में अपनी नैतिकता डाल चुके हैं? क्या उनकी मजबूरी इतनी बड़ी हो गई है
कि उनके लिए अगर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मददगार के खोज की जरूरत पड़ती है तो उनकी नजरें जाकर शिखर अग्रवाल जैसे हत्या के आरोपी पर टिक जाती है। यह तस्वीर हम सब के लिए चिंताजनक है और बेहद शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ऐसे लोग न तो समाज के लिए ठीक है, न तो दल के लिए ठीक है, न तो सरकार के लिए ठीक है और न ही किसी सियासत के लिए ठीक है। मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जो समाज में राजनीति के चोर दरवाजे से अपने गलत इरादों की स्वीकार्यता हासिल करना चाहते हैं, उनको खारिज कीजिए, उनको चुनौती दीजिए और उनको बताइए कि हम इसको नहीं मानते। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।